हम आज टाइमिंग ऑफ इवेंट की एक बहुत स्पेशल टेक्निक यूज़ करने वाले हैं जो आर.जी. राव सर जिन्होंने भृगुनंदी नाड़ी डेवलप की थी वो भी इस टेक्निक को यूज़ करते थे। ये भृगुनंदी नाड़ी नहीं है, डिफरेंट टाइप की नाड़ी टेक्निक है और ये भी प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर प्रोग्रेशन जुपिटर का नहीं लेंगे हम, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्रेशन है। जब हम भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर का प्रोग्रेशन लेते हैं तो भाव से कोई मतलब नहीं होता, राशि से कोई नहीं मतलब होता। जुपिटर जहाँ पर भी है वहाँ से हम प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। मगर जो है मैं आपको नाड़ी की ही टेक्निक है, इस टेक्निक से हम इवेंट को टाइम करने की कोशिश करेंगे और बहुत एक्यूरेटली इवेंट इससे भी टाइम किए जा सकते हैं। इसके सभी पैरामीटर्स को आप आराम से समझिए, मैं धीरे धीरे इसकी एक एक चीज़ को समझाऊंगा। इसमें जो किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के मेन 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्रोग्रेशन, जिसे गोचर बोला जाता है, मगर ये प्रैक्टिकल गोचर नहीं है, ये प्रोग्रेशन है, हाइपोथेटिकल प्रोग्रेशन हम इसको मानकर चलेंगे। प्रैक्टिकली भी कोई भी प्लेनेट का गोचर यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है राशियाँ, और राशियों को यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है। पहले मैं बता देता हूँ, राशियों को क्लासीफाई किया हुआ है 159 जो अग्नि तत्व या फायर साइन की राशियाँ हैं और 3711 जो वायु तत्व की राशियां हैं। ये दोनों मित्र हैं, अग्नि को वायु बढ़ा देती है, तो ये आपके इस नाड़ी टेक्निक के अंदर लकी साइन माने जाएंगे और प्रमोटर आपके भाग्य को, आपके कामों को प्रमोट करेंगे, वो उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, वृद्धि करेंगे उनके अंदर। और जो राशियां आ रही हैं आपकी 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि, 4, 8, 12 जल तत्व की राशि, ये भी मित्र है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ जल तत्व की राशियों से मित्र होती हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि 159 और 3711 एक दूसरे के बगैर पॉसिबल नहीं है, वायु के बगैर फायर पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली मैनिपुलेटर होती हैं ये राशियाँ, और ये आपके करियर के अंदर अप एंड डाउन को इंडिकेट करती हैं, आपके करियर के अंदर स्ट्रगल को इंडिकेट करती हैं, आपकी लाइफ के इवेंट के अंदर स्ट्रगल को इंडिकेट करती हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो भी घटनाएं घटित होंगी उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेंगी आपकी। इसी तरीके से यहाँ पर प्लैनेट्स को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। प्लैनेट का क्लासिफिकेशन भृगुनंदी नाड़ी से मिलता जुलता हुआ है। तो इनमें 5 जो प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी एंड वीनस, ये पांचों प्लेनेट को यहाँ पर लकी प्लेनेट मानकर चलेंगे और डेस्टिनी प्रमोटर मानकर चलेंगे। ये आपके भाग्य के अंदर वृद्धि करेंगे, आपके कामों को सफलता के साथ होने में मदद करेंगे, आपको लाइफ में प्रोग्रेस देने में मदद करेंगे। दूसरे 2 प्लेनेट होते हैं मून एंड मार्स, ये मैनिपुलेटर हैं, ये समटाइम्स आपका अच्छे भी रिजल्ट दे सकते हैं, मगर इन जनरल ये भी आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स क्रिएट करने वाले हैं। तीसरे आपके होते हैं राहु एंड केतु, इन्हें हम डेस्ट्रॉयर मानकर चलेंगे, जो कि सभी तरीके की आपकी रुकावटें डालेंगे, परेशानियां क्रिएट करने वाले हैं। इस तरीके से हम राशि और प्लैनेट का यहाँ पर आपको माइंड के अंदर रखना है कि कौन सा प्लैनेट आपका लकी प्लैनेट है, कौन सा मैनिपुलेटर है, कौन सा डेस्ट्रॉयर है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति की लाइफ के इवेंट को हम टाइम कर सकते हैं बगैर किसी दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट की हेल्प के। केवल आपके पास नेटल चार्ट है व्यक्ति का, और उस नेटल चार्ट के बेस पर उसकी लाइफ के अंदर किन किन ईयर्स में कौन कौन से इवेंट होंगे और वो बेहतर होंगे, खराब होंगे, उसकी लाइफ के अंदर वो इवेंट उसको आगे बढ़ाएंगे या उसको पीछे लेकर जाएंगे, तकलीफें देंगे या उसको सुविधाएं देंगे, उसका नेम फेम होगा या उसकी बदनामी होगी, ये सभी हम बहुत ही आसानी से एक कुंडली को देखकर इस नाड़ी टेक्निक के थ्रू आप सीख सकते हैं। आसानी से इसको समझिए। सबसे पहले मैंने राशियों का क्लासिफिकेशन बताया, फिर मैंने प्लैनेट का क्लासिफिकेशन बताया। अब किस एज में, जिसको हम टाइमिंग ऑफ इवेंट का ये मेरी क्लास है, तो किस एज में आपके साथ कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके अंदर यहाँ पर जो पहला भाव है इसे लग्न मानकर चलेंगे। इस टेक्निक में पहला भाव आपकी ज़िंदगी के पहले साल को रिप्रेजेंट करता है और 12 साल इसके अंदर ऐड करते जाइए। हर एक व्यक्ति की कुंडली में लग्न उसकी लाइफ के अंदर पहले साल, 13वें साल, 25वें साल, 37वें साल, 49th ईयर, 12 ऐड करते जाइए। उस ईयर के अंदर कौन से इवेंट है उन्हें ये रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस का मतलब 1 है और उसके अंदर आप 12 ऐड कर लीजिए। 13वीं साल के इवेंट भी हमें यहीं से देखने हैं, 25वीं साल के इवेंट भी यहीं से देखने हैं, 37वीं साल के इवेंट भी यहीं से देखने हैं, 49th ईयर के इवेंट भी यहीं से देखने हैं, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो दूसरा भाव है उसमें जो आपका
सेकंड ईयर आपकी लाइफ का दूसरे साल के इवेंट को दूसरे भाव से देखना है। सभी की कुंडलियों में ऐसा ही होगा। 14th ईयर उसके अंदर फिर 12 ऐड करते जाइए। 2+12 मतलब 14 ईयर, 14वीं साल में कौन से इवेंट होने वाले हैं, फिर उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए 26 ईयर में कौन से इवेंट होने वाले हैं, फिर 12 ऐड कर दीजिए 38 ईयर में, फिर 12 ऐड करिए 50th ईयर में आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं वो दूसरे भाव से देखी जाएंगी। इसी तरीके से हम तीसरे भाव के अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर तीसरा आएगा, फिर उसमें 12 ऐड कर देंगे तो 15, फिर 12 ऐड कर देंगे तो 27, फिर 12 ऐड कर देंगे तो 39। इन दिस वे आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन से इवेंट तीसरे, 15वें, 27वें और 39वें साल में होने वाले हैं वो आपके तीसरे भाव से देखे जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चौथा हाउस, फोर्थ हाउस, फोर्थ ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें 12 ऐड कर दीजिए, फिर 12 ऐड कर दीजिए। पांचवा भाव इसी तरीके से आपकी जिंदगी के 5वें साल को इंडिकेट करेगा, उसमें हम 12 ऐड करेंगे तो 17वें साल को भी इंडिकेट करेगा। इसी तरीके से सपोज 10वां भाव है आपका, वो आपकी लाइफ के 10th ईयर को, 22nd ईयर को, 34th ईयर को इंडिकेट करेगा। और इस तरीके से हम सभी भावों को लेकर चल सकते हैं। आपको अब देखना है कि आपकी लाइफ के अंदर सपोज 38th ईयर में कौन सा इवेंट होगा, तो आप जाकर देखिए 38th ईयर में आपके दूसरे भाव से रिलेटेड इवेंट होने वाला है। सपोज आपको 45th ईयर का इवेंट देखना है, तो 45th ईयर में आपके 9वें भाव से रिलेटेड इवेंट होगा। तो ये आपको टाइमिंग में आपको हेल्प करेगा कि कौन से साल में किस भाव से रिलेटेड इवेंट होना है। और सभी नेटिव की लाइफ के अंदर 9वें भाव से रिलेटेड इवेंट 9वें साल, 21वें साल, 33वें साल और 45वें साल में होंगे। तो अब आप कह सकते हो कि ये तो सबके साथ एक जैसे इवेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। सभी के साथ डिफरेंट इवेंट होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इस नाड़ी टेक्निक से पता चला लिया, इसको हम बोलते हैं एक तरीके की आपकी लग्न प्रोग्रेस होती जा रही है। लग्न आपके पहले साल में यहाँ पर होगी और लग्न दूसरे साल में यहाँ पर होगी, लग्न तीसरे साल में यहाँ पर होगी। इसको प्रोग्रेस लग्न टेक्निक बोला जाता है। 1 ऐड करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 यहाँ पर आ जाएगा, 14 यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। सीधा भी आप इस तरीके से भाव निकाल सकते हो कि कौन सा भाव आएगा। जो भी आपका ईयर चल रहा है लाइफ का, सपोज 45th ईयर चल रहा है, उसे आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर होगा वो आपको भाव बता देगा। सपोज आपको लाइफ के सपोज 43rd ईयर में पता करना है कौन सा भाव इन्वॉल्व होगा, तो 43 को आप 7 से डिवाइड करिए 12 से, तो 12 3 जा 36, रिमाइंडर बचेगा 7, मतलब 7th हाउस आपका 43 ईयर के इवेंट को देगा। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, आपको ये सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज आप 59th ईयर के इवेंट जानना चाहते हो, तो 59 को 12 से डिवाइड करिए तो 11 रिमाइंडर बचेगा। तो 59th ईयर के अंदर आपका 11th हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा। देखिए यहाँ पे मैं 12 ऐड करता तो 59 आता। सपोज आपको 73rd ईयर का इवेंट पता करना है, 73वें साल का, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 छिका 72 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो पहला भाव 73rd ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको इजीली एज पता चली व्यक्ति का। सपोज किसी पर्सन के 57th ईयर एज चल रही है, तो 57 को आपने 12 से डिवाइड किया तो आपका 9 रिमाइंडर बचा। तो 57 ईयर का मतलब उसके 9वें भाव से रिलेटेड इवेंट उस साल में होने वाले हैं। तो पहला काम यह है कि उस पर्टिकुलर एज में उस पर्सन के कौन से भाव से रिलेटेड इवेंट होने वाले हैं। अब वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के इवेंट होने वाले हैं, या इसको देखने के अब 2 तरीके हैं, इससे आप ध्यान से समझें। इसके अंदर आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस भी लगने वाले हैं। यहाँ पर अभी देखना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के 46th ईयर में कौन से इवेंट होंगे और किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर आप 46 देख लीजिएगा, यहाँ पर सन और मरकरी का कंजंक्शन हो रखा है और 1 साइन है। अब यहाँ पर जाइए, 1 साइन इसका लकी साइन है या प्रमोटर है या नहीं, तो इस पर्सन का 1 साइन प्रमोटर साइन है। और 1 साइन के अंदर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं सन और मरकरी, ये भी प्रमोटर प्लैनेट हैं। तो इस व्यक्ति के 10th हाउस से रिलेटेड 46 ईयर के अंदर इवेंट होने वाले हैं। प्रोफेशन से रिलेटेड इवेंट होगा सर्टेनली, और वो बहुत ही एक्सीलेंट होगा। इसका प्रमोशन हो सकता है, इसका नेम फेम हो सकता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो राशि है वो भी लकी साइन है, प्रमोटर साइन है, और वहाँ पर जो प्लेनेट आकर बैठा हुआ है वो भी एक्चुअली लकी प्लेनेट है या प्रमोटर प्लेनेट है। डेस्टिनी इसकी राइज करेगी। इस व्यक्ति के सपोज आप 53rd ईयर के इवेंट देखना चाहते हो कैसे होने वाले हैं, तो 53 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर बचा, 5वें भाव के अंदर 53 आएगा।
तो यहाँ पर 53rd ईयर में 5वें भाव से रिलेटेड इवेंट होगा, संतान से रिलेटेड इवेंट होगा, लर्निंग से रिलेटेड इवेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इवेंट होगा, तंत्र मंत्र से रिलेटेड इवेंट होगा। 53rd ईयर में देश काल पात्र के हिसाब से संतान से रिलेटेड इवेंट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। अब यहाँ पर हम राशि देखते हैं 8, जो कि आपका मैनिपुलेटर है, अप एंड डाउन वाली राशि है। यहाँ पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब अप एंड डाउन होने वाले हैं इस पर्सन की लाइफ के 53rd ईयर में। और संतान से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड अप एंड डाउन 53rd ईयर के अंदर होंगे। इस तरीके से हम मानकर चलेंगे 5वें भाव को इसको अक्सर इसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, ऐसा हम कहेंगे। जब भी इसके 5वें साल में, 17वें साल में, 5वें साल के अंदर, 17वें साल के अंदर भी, और तो वो इसका लर्निंग का टाइम रहा होगा। 29th ईयर में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी हुआ होगा उसके अंदर ट्रबल आएंगी। 41st ईयर में भी 5th हाउस से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम आने वाली है। इस तरीके से हम इसको टाइम करेंगे। सपोज आपको यहाँ पर निकालना है इस व्यक्ति का 49th ईयर का इवेंट फाइंड आउट करना है, तो 49 ईयर आप जाओगे तो 49 को 12 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बचा, या मैंने ऐसे लिखा है उससे भी 49 पहले भाव में होगा, तो इसकी लग्न से रिलेटेड इवेंट होने वाले हैं। अब लगने से रिलेटेड इवेंट में यहाँ पर देखिए जो 4 साइन आ रहा है वो 4 साइन है। एक्चुअली यहाँ पर मैनिपुलेटर अप एंड डाउन वाला साइन है और मून भी मैनिपुलेटर है, तो इसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे। इस पर्सन की जगह भी बदल सकती है, इसकी थोड़ा बदनामी भी हो सकती है। नाड़ी के अंदर मून को बदनामी भी मानते हैं, मून को डिस्प्लेसमेंट भी मानकर चलते हैं। इसका प्लेस चेंज हो जाएगा तो व्यक्ति अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाएगा। और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। सपोज आप चाहते हो इस पर्सन के 52nd ईयर के अंदर कौन से इवेंट होंगे इस पर्सन की लाइफ में, तो 52nd में आप उसको 12 से डिवाइड करिए, 12 4 जा 48, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 रिमाइंडर मतलब चौथा हाउस। अब चौथे भाव से रिलेटेड इवेंट इसके होने वाले हैं 4 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में भी चौथे भाव से रिलेटेड इवेंट आएंगे। अब चौथे भाव के अंदर प्लेनेट कौन बैठा हुआ है? सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर आपका डेस्टिनी प्रमोटर है और इसके अंदर जो साइन आ रहा है 7, वो भी आपका प्रमोटर साइन है। यहाँ पे सैटर्न उच्च का भी हो जाता है। तो अब हम मानकर चलेंगे कि जब इसके 4, 16, 28, 40 और 52 साल की उम्र में 4th हाउस से रिलेटेड इवेंट होंगे। 4th हाउस से रिलेटेड कौन सा इवेंट हो सकता है 52 साल की उम्र में? ये कोई एक बहुत बड़ा घर खरीद सकता है, बहुत लग्जरियस गाड़ी खरीद सकता है, घर के अंदर सुख सुविधाएं डेवलप कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है या इसको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। सक्सेसफुली ये इवेंट इस नेटिव की लाइफ के 52nd ईयर के अंदर होंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोग्रेशन, लग्न प्रोग्रेशन, प्लेनेट का प्लेसमेंट और राशि के प्लेसमेंट के बेस पर आपको यहाँ पर इवेंट को टाइम करने की एक टेक्निक बताई है। आप इसे केयरफुली यदि लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही सटीक टेक्निक है और बहुत सारे इवेंट को बड़े आसानी से बता देगी कि आपकी लाइफ का कौन सा ईयर कैसा गुजरने वाला है। अच्छा रिजल्ट मिलने वाले हैं, खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसमें हर एक ईयर के बारे में आपको पता चल सकता है। कहीं पर प्लेनेट नहीं है तो वहां पर आप राशि को देख लें, कहीं पर राशि और प्लेनेट दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। सपोज राशि खराब है, प्लेनेट अच्छा है, ऐसा भी पॉसिबल है। प्लेनेट अच्छा है, राशि खराब है, ऐसा भी पॉसिबल है। तब उसके केस में आपको उतने बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पर हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।